Hello students, welcome to another session of circles, and in this session we will talk about some more theorems related to angles made on the center and the segment. इससे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या सीखा. We learnt about circles, कि सर्कल्स क्या होते हैं, its related terms, for example radius, diameters, arc, सेगमेंट, सेक्टर एटसेट्रा. बहुत सारी टर्म्स हमने सीखी. वी ऑल्सो लर्नड अबाउट थ्योरम्स, कि थ्योरम्स क्या होती हैं, विच आर प्रूवन स्टेटमेंट्स. और हमने सर्कल में 4 थ्योरम्स भी प्रूव की. एंड आई ऑल्सो गिव यू 1 थ्योरम एज टास्क. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम थ्योरम नंबर 6. सो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करते हैं. दिस थ्योरम सेज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. मान लीजिए यहाँ पर कोई आर्क है इस तरह, एट द सेंटर, तो सेंटर पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल बना दिया थ्रू दिस आर्क. दिस इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो ये जो सर्कल बचा हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए P, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बाय द सेम आर्क, द थ्योरम सेज कि ये वाला एंगल विच इज मेड ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ दिस एंगल. आइए एक एक करके देखते हैं स्टेप वाइज, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी प्रूवन एंड हाउ वी विल प्रूव इट. तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन, वी हैव ए बी अ माइनर आर्क एज शोन इन द फिगर. तो हम बना लेते हैं, ये हमारा एक आर्क है विच इज अ माइनर आर्क. माइनर आर्क मीन्स सर्कल का एक छोटा पार्ट, लेस देन हाफ. और यहाँ पर एक सेंटर है विच इज O, and this arc makes angle AOB at the center. P is any point on the remaining part of the circle which is major segment. तो मान लीजिए यहाँ पर कोई point P है and angle APB is made by the same arc at the point B. Now what we need to prove, let's see. We need to prove angle AOB is double of angle APB. तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन? सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे P को O से और थोड़ा सा इसे एक्सटेंड भी कर देंगे टिल लेट्स से पॉइंट T. इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो. तो दिस इज पॉइंट T. सो लेट्स राइट इट. वी ज्वाइन PO एंड एक्सटेंड अप टू पॉइंट T. ठीक है. अब जब आप ऐसा करते हो तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट आर दीज एंगल्स? लेट्स मार्क देम. यहां पर मान लीजिए एंगल 1 बन गया. दिस इज एंगल 2. दीज आर जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंसेस, ताकि हम इजीली इसे प्रूव कर पाए. एंड लेट्स से दिस एंगल इज एंगल 3, दिस एंगल इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 and this last is angle 6. तो ये हमारे 6 एंगल यहाँ पर बन गए. and let's see how they will help. तो सबसे पहले आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे बच्चों. एक ट्राइंगल लेफ्ट साइड में है विच इज ट्राइंगल AOP एंड एक ट्राइंगल राइट साइड में है दैट इज अ ट्राइंगल BOP. सबसे पहले लेफ्ट वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल AOP. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल? Whenever you extend any side of a triangle, जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल है और इसकी ये साइड PO एक्सटेंड हो रही है, तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल. एंड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज दैट दैट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 इक्वल्स टू सम ऑफ विच 2 एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 5. So angle 3 plus angle 5. Here we can mention exterior angle property. Yes? But can you tell me a relation between angle 3 and angle 5? Think about it. Or can you see any special thing about this triangle? Isn't it an isosceles triangle? Because OA is also a radius and OP is also a radius.
So it's an isosceles triangle. That means angle 3 and 5 are going to be equal. We can write here, but angle 3 equals to angle 5, right? Why? Because OA equals to OP. That means, can we replace angle 3 by angle 5? That means we can get angle 1 equals to angle 5 plus angle 5. That gives us 2 angle 5. That means angle 1 is double of angle 5. Now can you see relation? क्या ऐसा कुछ आता हुआ नजर आ रहा है? Yes. अगर सेम टेक्निक आप राइट ट्राइंगल में अप्लाई करो जो राइट साइड में है, then you will get in triangle BOP you are going to get angle 2, this angle equal to twice of angle 6. Similarly, as we got this, these are two equations. Now when you add these equations, अगर आप इनको add करोगे, that means adding left portion to the left portion or adding right part to the right part, you are going to get, that I'll write here, angle 1 plus angle 2 equals to twice angle 5 plus twice angle 6. That will give us what we wanted to get, angle AOB equals to 2 times angle, when you add them, angle APB. तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. We joined PO, extended to point T. Then this angle 1 is sum of angle 3 and angle 5, exterior angle property. Angle 3 replaced by angle 5 became 2 times angle 5. Similarly, here angle 2 is equal to 2 times angle 6. When you add them, you get the desired result. Now, let's do another theorem which will be based on this theorem. On the basis of this theorem, we can get the result of the next theorem as well. What is their theorem? Let's read the statement. Angles in the same segment are equal. तो यहाँ पर एक segment मान लेते हैं. मान लीजिए ये एक माइनर सेगमेंट है और ऊपर एक मेजर सेगमेंट है, और इस मेजर सेगमेंट में हम दो एंगल्स बना लेते हैं. दैट मीन्स वी विल यूज द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड और आर्क टू मेक दीज एंगल्स. तो मान लीजिए ये ए बी आर्क है या ए बी कॉर्ड है, और इसके थ्रू यहाँ पर सेम सेगमेंट में दो एंगल बनते हैं. वन इज एंगल ए पी बी एंड अनदर इज एंगल ए क्यू बी. P and Q are 2 points on the same part of this circle, मेजर सेगमेंट के बाउंड्री पर. अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो लेट्स प्रूव इट. सबसे पहले गिवन देखिए, APB एंड AQB आर 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो जैसा हमने बनाया APB और AQB, these are P and Q points. AB is a chord. And we need to prove angle APB equals to angle AQB. Now how we will prove it? Let's do it. मान लीजिए ये आपका सेंटर है O. Now अगर हम A और B को सेंटर से ज्वाइन करें तो एक एंगल बनेगा, that is angle AOB. तो ये हम लिख लेते हैं, we join A and B to center O, right? अब हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम की which says that angle made at the center by any arc is double than the angle made at any point on the remaining part of the circle. So according to that theorem, angle AOB is going to be 2 times of angle APB, isn't it? By theorem, by the previous theorem that we proved. Similarly, we can also say that angle AOB is going to be double of angle AQB because Q is also on the remaining part of the circle, again by theorem. तो दोनों equations को जब आप साथ में देखोगे, these are equation 1 and 2, this can be equation 1 and this can be equation 2. So by equation 1 and 2 we can get our desired result which says that these two angles are going to be equal to each other. Angle APB equals to angle AQB. तो इसका मतलब सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे all are going to be equal in magnitude. अब एक और इंटरेस्टिंग थ्योरम करते हैं. Let's read the statement. This says
एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ऑलवेज। तो मान लीजिए ये एक सेमी सर्कल है, दिस इज सेंटर। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया दो इक्वल पार्ट्स में, और हमें प्रूफ करना है कि इस सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे वो राइट एंगल होंगे। सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले ये सेंटर है O, दिस इज अ डायमीटर। अब इस सेमी सर्कल में या फिर इस सेगमेंट में हाफ सर्कल में एक पॉइंट ले लीजिए P, और इसको इसके कॉर्ड के एंड्स या डायमीटर के एंड्स A और B से ज्वाइन कर दीजिए। नाउ वी नीड टू प्रूव दिस इज अ राइट एंगल। वी आर गिवन दैट angle APB is an angle in the given semicircle and we need to prove this is a right angle. अब इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? Well, same theorem अप्लाई करेंगे which says the angle made by an arc at the center is double the angle made by it at any point on the remaining part of the circle. तो यहाँ पर आप देखिए ये एक आर्क है, isn't it? And this arc makes this angle at the center. You can clearly see. And how much is this angle? This is clearly a straight angle, 180 degree. And according to theorem, angle AOB is 2 times angle APB. Now angle AOB is already given 180 degree, or we can see from the figure since it is a semicircle. So we get 2 times APB. If you solve it, we can get angle APB is going to be a right angle because it's 180 degree divided by 2, that is 90 degree. That means all angles in a semicircle are right angle. तो आपने देखा कि जब आप एक थ्योरम प्रूफ कर लेते हो कैसे वो हमारी हेल्प करता है छोटी छोटी बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूफ करने में। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ये आपको एक्सप्लोर करना है। You need to explore how many circles can pass through 3 given non-collinear points. तो 3 पॉइंट्स अगर दिए हैं विच आर नॉन कोलिनियर, तो उनसे कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? यू हैव 3 चॉइसेस, ओनली 1 सर्कल, नो सर्कल और मैनी सर्कल. यू नीड टू थिंक, draw and explore this, and we will meet in the next session. Till then, keep learning.